व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ लाइफ? हमारे जीवन का क्या मूल्य है? अक्सर ही हम डे टू डे लाइफ में हमारी सोसाइटी में या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के द्वारा ये सुनते हैं कि हमारा जो जीवन है इसका एक पर्टिकुलर मूल्य है। लेकिन ये जो मूल्य होता है ये कौन डिसाइड करता है हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का? क्या ये हम डिसाइड करते हैं या फिर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, सोशल नॉर्म्स को हम जिनको फॉलो करते हैं, या फिर वो सोसाइटी हमारे जो वर्थ है लाइफ की उसे डिसाइड करते हैं? तो आज की जो मेरी स्टोरी है आज ये इसी पे है, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ लाइफ। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाइनी सनशाइन पे। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड इन देयर लाइफ और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी, मैं आप सभी को, अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो। तो होता क्या है कि महात्मा बुद्ध की ही ये एक स्टोरी है, उन्हीं की जीवनी से मैंने ये स्टोरी ली है। और उनके पास एक विलेज का, एक गांव का एक पुरुष आता है और पूछता है महात्मा बुद्ध से कि हमारा जो जीवन है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, कौन सुनिश्चित करता है ये वैल्यू। जब महात्मा बुद्ध ये सुनते हैं तो देखते हैं उस पुरुष की तरफ और उनके हाथ में एक प्रेशियस जो स्टोन होता है उसे पकड़ाते हैं और कहते हैं उन्हें कि ये जो स्टोन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जाओ इसको बेच के आओ किसी भी शॉप में, लेकिन ध्यान रहे कि तुम इसको बेचो ना। डिफरेंट शॉप्स में जाना और डिफरेंट शॉप्स से जो दुकानें हैं उनसे सिर्फ मूल्य इनका पूछना कि ये जो मैंने तुम्हें स्टोन दिया है इसका मूल्य क्या है, और वापस आके मुझे बताओ कि तुमको क्या लगता है कि इसका मूल्य क्या है। अब वो हैरानी से देखता है महात्मा बुद्ध की तरफ वो पुरुष और सोचता है ये मेरे हाथ में ये जो पत्थर इन्होंने दिया है, स्टोन दिया है, गौतम बुद्धा द्वारा दिए गए उस पत्थर को अपने साथ लिए और निकल पड़ता है वो पुरुष बाजार की तरफ। बाजार में सबसे पहले जाता है वो एक फलों के दुकानदार के पास और कहता है कि ओ भैया, मेरे पास कुछ देने के लिए है, तुम इसका मूल्य क्या लगाओगे? अब दुकानदार देखता है कि एक पत्थर है तो कहता है ठीक है, 12 यहाँ पे कोई भी फल तुम ले लो, चाहे संतरे ले लो या फिर केले ले लो या फिर कुछ और भी लेना है, वो सिर्फ 12 लो तुम क्वांटिटी वाइज। तो इस तरह से वो आगे निकल जाता है, एक दूसरी शॉप में जाता है जहाँ पे कि एक वेजिटेबल जो वेंडर होता है वो बैठा होता है और पूछता है कि ओ भैया, ये मेरे हाथ में जो पत्थर है इसका क्या मूल्य दोगे तुम? वो कहता है कुछ सब्जी लेके चले जाओ, कोई भी एक सब्जी 1 किलो के हिसाब से इस पत्थर के बदले मुझे तुम्हें देनी है, तुम यहाँ से ले लो, ये कहता है वो दुकानदार उस पुरुष को। अब जो पुरुष होता है वो निकल पड़ता है दूसरी शॉप को, जो कि होती है एक सुनार की, गोल्ड स्मिथ की। तो वहाँ पे वो कहता है कि ओ भैया, ये पत्थर की कितनी कीमत मुझे तुम दोगे? अब वो जो गोल्ड स्मिथ होता है, सुनार होता है, वो कहता है मैं तुम्हें इसके बदले जो 1 लाख जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं वो तुम्हें दूंगा, जिनकी कीमत 1 लाख की है, इतने मैं तुमको गोल्ड कॉइन्स दे दूंगा। वो कहता है नहीं नहीं, और फिर वो कहता है गोल्ड स्मिथ कि ठीक है, ज़्यादा दे देता हूँ, 2 लाख दूंगा, 2 लाख गोल्ड कॉइन्स दूंगा जिनकी कीमत 2 लाख की है। अब इस प्राइस को जान के, इस गोल्ड स्मिथ से, सुनार से लाखों के इस प्राइस को जान के वो हैरानी के साथ आगे बढ़ता है एक डायमंड मर्चेंट की शॉप पे। अब जो डायमंड मर्चेंट होता है वो देखता है उसके मुट्ठी में उस स्टोन को और पुरुष कहता है कि क्या इसका मूल्य दोगे तुम मुझे? ये जो मेरे हाथ में ये पत्थर है इसका कितना मूल्य तुम मुझे दे सकते हो? यही पूछता है उस जो हीरे जवाहरातों का व्यापारी होता है उससे। अब जो व्यापारी होता है वो देखता है उस बहुमूल्य कीमती स्टोन को और कहता है ये कहाँ से मिला तुम्हें? ये बहुत ही बहुमूल्य एक प्रेशियस जेम स्टोन है और इसकी कीमत तुम जितनी भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, करोड़ों भी मांग लोगे वो भी मैं तुम्हें दूंगा। और ये कहते हुए वो एक वेलवेट का पीस निकालता है और कहता है इस पे रखो इस स्टोन को और मुझे दो इसे। अब जो वहाँ पे पुरुष होता है वो सोचता है कि ये क्या ही बोल रहा है, मैं कहाँ से कहाँ तक इसको बेचते आए इस पत्थर को, और डिफरेंट ही कीमत है इसकी। और ये जान के, इसकी कीमत उस डायमंड जो व्यापारी होता है उससे जानने के बाद वो वापस आता है महात्मा बुद्धा के पास और कहता है कि ये लीजिए अपना इस पत्थर को आप रखिए, लेकिन बुद्धा मुझे ये समझ नहीं आया कि इसकी कीमत है क्या? बुद्धा कहते हैं क्या तुम्हें अभी भी ज्ञात नहीं हुआ इसकी कीमत कितनी है? तो वो कहते हैं कि चलो मुझे बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या, कहाँ कहाँ गए तुम?
पूरा विस्तार में बताता है वो पुरुष, उनके साथ क्या हुआ, किस किस शॉप में वो गए। और ये सब सुनने के बाद बुद्धा कहते हैं कि सुनो मेरी अब बात, जो मूल्य है इस पत्थर का ये क्या है, ये डिसाइड कौन करता है, ये मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा। और यही तुम्हारे जीवन का भी मूल्य है, यहीं से अपने जीवन को कंपेयर करना। ये जो पत्थर है ये तुम्हारा जीवन है, ये सोच के मैं तुम्हें अब उदाहरण के थ्रू ये बात समझाऊंगा कि व्हाट इज द वर्थ ऑफ आवर लाइफ। तुम विभिन्न शॉपकीपर्स के पास गए, डिफरेंट शॉप्स में गए, और डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट इसका प्राइस यानी कि मूल्य तुम्हें बताया। जब तुम यहाँ से गए थे तो मैंने सुना था तुम एक धीमी आवाज में यही अपने आप से कह रहे थे कि इसका मूल्य तो शून्य है। गौतम बुद्धा तो क्या ही पूछ रहे हैं, इसे बहुमूल्य कैसे कह रहे हैं। पहला मूल्य तो तुमने ही इसका लगा दिया। दूसरा मूल्य वहां पे जब तुम एक, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमने जैसे मुझे बताया कि तुम एक फलों की शॉप पे गए, उसने इसका मूल्य 12 कोई भी फल लगाए तुम्हारे लिए। उसके बाद तुम गए एक वेजिटेबल शॉप में, उसने 1 किलो वेजिटेबल्स तुम्हें दी इसके बदले। फिर तुम गए गोल्ड स्मिथ यानी कि एक सुनार के पास, और उसने लाखों में इसकी कीमत लगाई। और जब तुम गए अंत में एक डायमंड मर्चेंट के पास, तो उसने इसकी सही कीमत तुम्हें करोड़ों में लगाई। इसी तरह से हमारा जीवन भी होता है। हम जिन लोगों से मिलते हैं, हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, वे ऑफ लिविंग कैसा है, वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, वो कैसे किसी नज़रिया देखते हैं किसी इंसान को लेके, किसी चीज़ को लेके, वही तय करेगा कि वो तुम्हें कितनी वैल्यू देंगे। और ये जो वैलिडेशन तुम मांगते हो दूसरे लोगों से, ये जो तुम अपने लिए हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये दूसरों की आंखों से हम देखना पसंद करते हैं, रादर टू बी इन आवर ओन पर्सपेक्टिव हम कैसे हैं, हम ये फोकस नहीं करते हैं। वी शुड बी फोकस्ड ऑन आवर सेल्फ। क्या हमें अपना रियलाइजेशन, हमारे होने की रियलाइजेशन है? नहीं है ना, इसीलिए तो तुम मुझसे पूछने आए कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है। आप मुझे बताए गौतम बुद्धा, अगर तुम्हें खुद रियलाइजेशन होती, खुद तुम फील करते, तो तुम्हें ये ज्ञात होता कि तुम्हारे जो ये लाइफ है इसका कोई मूल्य ही नहीं है, ये बहुमूल्य है। ये जब सुनता है ये वाक्य महात्मा बुद्ध से, जो पुरुष सुनता है, तो उसे समझ आता है कि मैं तो खाता पीता उठता बैठता भी लोगों के पर्सपेक्टिव से ही हूँ। मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे बात करूंगा, मैं कैसे चलूंगा, ये तो मुझे सोसाइटी बता रही है। मैं अपने जो मुझे पसंद है वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, यानी कि मैं तो जी ही नहीं रहा हूँ। इस तरह से महात्मा बुद्ध ने ये हमें दर्शा दिया कि कोई भी जो व्यक्ति है यानी कि या सोसाइटी है, वो उतना ही मूल्य हमारा लगाएगी जितना कि उनकी लाइफस्टाइल है खुद की। यानी कि अगर हम किसी नेगेटिव पर्सन के साथ बैठते हैं और हम पॉजिटिव है, हम काफ़ी आगे है उससे, तो वो मूल्य उतना ही लगाएगा हमारा जितना कि उसकी दिनचर्या में उसका खुद का मूल्य है। यानी कि डे टू डे लाइफ में जो उसकी लिविंग स्टाइल है वो उतना ही हमारा भी मूल्य लगाएगा। वहीं पे अगर हम एक पॉजिटिव पर्सन के साथ बैठते हैं, जिसका जो जीवन जीने की जो शैली है एक पॉजिटिविटी से घिरी हुई है, और एक अच्छे विचारों के साथ दिन की शुरुआत अगर वो करता है, तो हमारा मूल्य भी वो एक अच्छा ही लगाएगा, और वैलिड एक जो हमारा मूल्य होता है वही लगाएगा। तो ये तो हमें ही सुनिश्चित करना है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी, और हमें किसके साथ बैठना है, ये भी हम खुद ही सुनिश्चित करते हैं। ऐसा ही है ना। इसी के अलावा मैं एक और एग्जांपल दूंगी, जिसमें कि जो सिंगापुर जो नेशन है वो जब बनता है, जब वो उसको इंडिपेंडेंस मिलती है, तो अंडर द लीडरशिप उनको मिलती है वो इंडिपेंडेंस, ली कुआन यू करके एक लीडर होता है वहाँ का, और वही डेवलपमेंट करता है सिंगापुर की एज अ सिटी भी। तो उसका मानना था ली कुआन यू का कि हम किनके बीच उठते बैठते हैं, हमारा पड़ोसी क्या है, हमारी हैबिट्स क्या है, डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, वही सुनिश्चित करता है हमारे बेटरमेंट और एक बेटर फ्यूचर को। एक डेवलपमेंट जो हमारी प्रोग्रेसिव अप्रोच होती है लाइफ को लेके, वही सुनिश्चित करती है। तो मेक श्योर कि हम किन से घिरे रहते हैं ये मैटर करे हमें, और हम उसे सुधारें। और इस तरह से सिंगापुर का मॉडल उन्होंने सेट किया, और आज के टाइम में हम सभी जानते हैं कि सिंगापुर कितनी डेवलपमेंट वहाँ पे है और कितना डेवलप्ड एक नेशन है वो। ली क्यूआन यू ने सिंगापुर को एक डेवलप्ड नेशन के थ्रू देखा था, एक विज़न के थ्रू से देखा था, और उस विज़न को अचीव करने के लिए उन्होंने मेक श्योर किया कि जो उनका जो नेशन है वहाँ पे रहते कौन है, रेजिडेंट कौन है, पड़ोसी कौन है, और कैसे पड़ोसियों के साथ डील करना है।
अगर वो नहीं ये सुनिश्चित करते तो सिंगापुर इतना डेवलपमेंट वहाँ पे कभी होती ही नहीं और इतना प्रोग्रेसिव अप्रोच उसकी होती ही नहीं। तो यही हमारे डे टू डे लाइफ में भी चलता है, हमें ध्यान रखना चाहिए हम किनके साथ उठते बैठते हैं और किस तरह के लोग हमें सराउंड करे हुए हैं, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम एलिमिनेट करना स्टार्ट करने लग पड़े या फिर हम बैठना उठना ही बंद कर दें, लेकिन हम ये तो सुनिश्चित कर ही सकते हैं कि हम किसके साथ उठे बैठे और कितना कर उठे बैठे, कितने टाइम के लिए हम किसी के साथ उठे बैठे, स्पैन क्या होना चाहिए टाइम का। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी? आई होप सो आपको अच्छी ही लगी होगी और आपको कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर हुआ होगा लाइफ को लेके। और फिर से दोहराऊंगी, नए हैं तो मेरे चैनल शाइन ए सनशाइन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स डाउन बिलो एंड राधे राधे, श्री राधे कृष्णा।